सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो साइफर केस चल रहा था, आज क्या हुआ इस केस के अंदर, तफसीलात बताइएगा। देखिए, सिंपल बात है। पहली बात तो ये है कि नोटिस कर दिया है कोर्ट ने, यानी प्रेम अफशाई ग्राउंड्स बनते थे नोटिस करने के और ज़मानत के, तो इस वजह से उन्होंने उसको नोटिस कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये साइफ़र का केस बनता ही नहीं है कानून की नज़र में, ये इलीगल केस है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। तीसरी बात यह है कि ऑन द फेस ऑफ इट अगर इन कंटेंट्स को मद्देनज़र रख के साबित भी हो जाए कि जो FIR में लिखा हुआ है वो दुरुस्त है, तो भी वो बेलेबल ऑफेंस है, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है। नेक्स्ट बात उसके अंदर ये है कि देखें, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया हो, उसको आप कैसे मुल्ज़िम और मुजरिम बना सकते हैं। ये आइन और क़ानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑथोराइज्ड कि वो कौन सी बात किसको बताए और कौन सी बात किसको ना बताए। फिर नेक्स्ट ये है कि ये डीक्लासीफाई हो गया था। जब कोई भी डॉक्यूमेंट डीक्लासीफाई हो जाए तो लिहाजा उसके बाद इतने महीनों बाद उसको पर्चा करना और बनाना, वो भी अनऑथोराइज्ड मिनिस्ट्री की तरफ से, सेक्रेटरी इंटीरियर की तरफ से, जिनका कोई रोल नहीं था, तो वो सारा ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल एंड अनलॉफुल है। तो जो फैसला आया है नीचे से जस्टिस आमिर फारूक साहब का, तो वही हमने रिक्वेस्ट की है कि उसको सेटिसाइड किया जाए और इनको ज़मानत पे रिलीज़ किया जाए। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि साइफर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर इमरान खान कैसे जो है वो बाहर निकलेंगे या कब तक बाहर निकलेंगे, कैसे? वो इसी तरह है जिस तरह आपने देखा है माजी में भी तोशाखाना केस में क्या था, लेकिन उसमें 5 मिनट के अंदर अंदर अभी तक वो हुआ ही नहीं था, उसके ऊपर साइन नहीं हुए, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ। 5 से 10 मिनट के अंदर जमान पार्क में पुलिस घुस गई, उठा लिया, दरवाजे तोड़ दिए, बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया, गिरफ्तार कर लिया और 25 दिन उसको लटकाया गया, हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल केस था। तो जब इस तरह अदालतें भी लोअर कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कंप्रोमाइज़ कर लें, जब इदारे कंप्रोमाइज़ कर लें, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय इस बात के कि आप ये तकाजा करें हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आप मुझे बताएं, कल हाई कोर्ट ने ये कह दिया ना कि वो जो फैसला था जेल ट्रायल वाला वो गलत है, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक है। ना सिर्फ ये बल्कि 30 डेज़ में आप ट्रायल भी कंक्लूड कर दें। अगर इस तरह गलत फ़ैसले होने लगेंगे और उसका इतलाक़ होने लगेगा, तो तब हम ये कहते हैं कि इदारे अगर कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहाँ इंसाफ के तकाज़े मद्देनज़र नहीं रखे जाएंगे, जहाँ इंसाफ और क़ानून का दोहरा मेयार होगा, तो वहाँ फिर मुल्क तरक्की नहीं किया करते। थैंक यू। क्या ऑर्डर था, आप लोगों ने क्या आर्गूमेंट्स किए? सर, ये चूँकि देखें सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है और ये साइफ़र का जिस तरह रात में चूँकि उसकी पोजीशन और थी, अभी पोजीशन और है। चूँकि यहाँ 2 पैरेलल हमने एक तो ये किया हुआ जी कि हम अखराज मुकदमा की जो एप्लीकेशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग थी, उसमें अहमद ख़ान साहब उसको परसू कर रहे हैं। चूँकि रात के फैसला आने के बाद चूँकि उसमें साइफ़र वाले जो केस ट्रायल, जेल ट्रायल, वो सारा ही उड़ा के रख दिया उन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने, तो वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर रही है, हमने वो वापस ली है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी फिक्स हो जाएगी। ये बेल थी आफ्टर अरेस्ट, फर्स्ट टाइम खान साहब ने अप्रोच किया है चेयरमैन PTI की जो बेल है सुप्रीम कोर्ट तक आई है। चूँकि नीचे कोर्टें इसको कॉग्निजेंस नहीं ले रही थी, चूँकि इसमें जो सेक्शंस लगी हुई थी वो ये बार बार समझ रहे थे कि सज़ाए मौत की सेक्शंस हैं या उम्र कैद की सेक्शन हैं, तो उसको हाथ नहीं डाल रहे थे। जो प्रोसिक्यूशन कर रही थी वो मनोमान तस्लीम वो कर रहे थे कि जी ये सबसे बेसिकली FIR के अंदर जो बुनियादी नुकता है ना, वो ये है जी कि एक तो ये डिले 18 महीने डिले FIR है। ये मुकदमा 2022 का साइफ़र आता है, ये खामोश रही FIA, और रेलिवेंट जो होना चाहिए था वज़ारत ख़ारजा को कंप्लेंट होना चाहिए था, वो मिसिंग था। तो इन्होंने फिर ये चूँकि ऊपर से प्रेशर बहुत था, जिसके कहने के ऊपर ये सारा मामला बनाया गया, चूँकि खान को साइड के ऊपर लाना था, उसकी पार्टी को साइड के ऊपर लाना था, ये एक मफरूज़ा सारा उन्होंने बना के एक ट्रैप का, जो जिसको कहते हैं दूसरे अल्फाज में ट्रैप का, उसमें उसको टाइम लगा। फिर इसी मीनवाइल इन्होंने इसी तरह तोशाखाना का केस चलाया। अच्छा सर, वो अंदर हुए जी। कताई कलामी के लिए माजरत चाहूँगा, इसमें सर क्या जुर्म क्या था? यानी कि साइफर लहराना ये जुर्म था या मतन को पब्लिक करना ये जुर्म था? मैं अर्ज़ ये दूसरी तरफ में आना चाह रहा हूँ, आपके उस पहले सवाल को भी कवर कर लूँ। इसमें प्रोसिक्यूशन ने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो उठाई हैं। उन्होंने कहा जी कि एक तो ये इसके कंटेंट्स आवाम के साथ शेयर कर दिए गए हैं, दूसरा ये है जी कि ये कि बनी गाला में कोई मीटिंग हुई है तो सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक हो गया, हालांकि वो सियासी मकासद हमने क्या हासिल कर रहे हैं, अगर ये जो ओरिजिनली 1923 के कानून के तहत ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, वो ये है कि किसी अपने मुल्क का राज किसी दुश्मन मुल्क के साथ आपने शेयर कर दिया हो, तो ये सेक्शन 5 और सेक्शन जो 9 जो है उस लेवल पे लगती है। हमने कुछ रखे हुए हैं बहुत सारे, वन ऑफ द ये भी है एक ग्राउंड।
दूसरा डिले FIR, सर 18 महीने डिले FIR है, वकूआ कब का है, FIA ने तहकीकात क्यों की, और रेलिवेंट कंप्लेनेंट जो है वो वज़ारत ख़ारजा को होना चाहिए था, वो है ही नहीं, वो मिसिंग है। तो ये कड़ियाँ कैसे जोड़ेंगे? ये तो सियासी मकासद के असूल के लिए सारा मामला था। खान की पार्टी को दीवार के साथ लगाना था, पूरी पार्टी को। सेनेटर्स देखें, MNS देखें, MPs देखें, मतलब 1500 के लगभग ये हमारे इलेक्टिवल्स बनते हैं चारों सूबों की मरकज़ी आप हुकूमत में सेनेटर्स को भी मिला के देखें, ये 1000+ बंदे हैं। लेकिन हमारे पास कैंडिडेट की कमी नहीं है, 6 कैंडिडेट हैं, 30 कैंडिडेट हैं एक सीट के ऊपर। तो बहरहाल फ़िलहाल हालात इस तरह के, हमें इस हालात के अंदर भी कंपेन की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताएं, नोटिस भी जारी हुए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, किस किस को नोटिस जारी हुए? जी देखें, वफाक को नोटिस जारी हुआ है, और जो कंप्लेनेंट है इसमें वो ज़रा वज़ारत दाखिला, जिस तरह आपको कहा, उनको नोटिस जारी हुआ है। FIA चूँकि इसको परसू कर रही है, FIA को नोटिस जारी हुए हैं। चूँकि अमूमन तौर पे ये होता है कि जब आप ये तो इंटरम उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने कहा जी कि आपकी बेल मेंटेनेबल भी है या नहीं है, तो आर्गूमेंट हुए हैं, तो वो एडमिट हो गए हैं, उन्होंने नोटिस इशू कर दिए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना नेक्स्ट वीक के लिए फ़िक्स हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर अरेस्ट में जो कि एक्यूज़ का मामला है, उसकी लिबर्टी का मामला है, आर्टिकल 10A का मामला है, दूसरा ये कि 8 दिन हो गए हैं खान साहब को जेल के अंदर, इस केस के अंदर 90 डेज़ प्लस हो गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये फ्री विलेस है, बेसलेस है, बुनियादी इसकी गलत हैं, ये ताश के पत्तों की तरह दीवार कायम कर दी गई है, पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्दी इसका फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह। फैसला आ जाएगा। हावर मानिका का एक इंटरव्यू रिसेंटली आया, जी, जिसने मैं समझता हूँ PTI के तमाम कारकुनान या लीडरशिप तो अब रही नहीं है, लेकिन जो रही गई है उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? ये सर आपने पॉलिटिकली क्वेश्चन किया है, लेकिन इसको मैं हम लीगली पैराए के अंदर हम देखना चाहते हैं, इसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। और सियासी हिसाब से भी मैं आपको कहते हैं तो दूसरा एस्पेक्ट में उसको उस तरफ जाता हूँ। इन्होंने एक एप्रिशिएट किया है कि इलेक्शन होने 8 फरवरी को, ये आप उस खावर मानिका का जो क्या कहते हैं जियो के ऊपर शाहजेब खानज़ादा के साथ ये लॉन्च करवा के ये प्लांटेड प्रोग्राम करवाया गया है, सिर्फ आवाम के सामने ये रखना था कि खान इतना गंदा है, उसका किरदार ये है, लिहाजा आप वोट ना दें, सिंपैथी ना रखें, ये ना करें, चूँकि आप जहाँ खान आता है तो जहाँ हाथ रखेंगे, तो वो लोगों के दिलों में नफ़रत के बीज बोने के मुताबिक था। लेकिन ये उल्टा उनके गले पड़ गया। सिंपैथी लोगों की दिन ब दिन हमारे PTI के साथ जुड़ रही है, खान के साथ इतनी ज़्यादा वाबस्तगी। यही वो खावर मानिका था 2018 में कहता था कि इस जैसी पाक खातून कोई नहीं है, और ये कल फजल रहमान को भी किसी मीडिया ने कहा जी कि आप इस पर कमेंट्स करने, कोई नहीं किया। लेकिन मज़े की बात है, साबिक 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर कोर्ट राते के अंदर बैठा हुआ, और उसे मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्या कहते हैं, है जी रियासत मदीना, तो आपको किसने रोका था कि आप रियासत मदीना का नाम ना लें, या कायदे-ए-आज़म के मुताबिक, नकात के मुताबिक तो ये इस्लामी असूलों के मुताबिक रियासत हासिल कर गई है। तो 3 दफ़ा के आपने वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं इस मुल्क में, तो आपने रियासत पाकिस्तान के हवाले से क्या किया है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा